जोहार साथियों, वेलकम टू खोटा स्टडी। चलिए हम लोग डा नाटक के पहला अंक का चारों दृश्य को देखते हैं। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं, जिसमें पहला अंक में 4 दृश्य हैं, दूसरा अंक में भी 4 दृश्य हैं और तीसरा अंक में 3 दृश्य हैं। यानी इस नाटक में कुल 11 दृश्य हैं। ठीक है, 4, 4 और 3, 11। ठीक है, 4, 4, 8 और 3, 11। आज हम लोग पहला अंक के चारों दृश्य को देखेंगे। ठीक है। घार मोहड़ानी कोटे लोग तारा ऊपरी ठुसाइल हत, दुइयो बाटे के वकील आपन आपन जगह बैसल हत। आखराय आगू धायर अदालत के चपरासी डराइल है। फैसला सुनवैया में जे मोटा मोटी लोग बैसल हत उ शोभिन नाम हकन सेठ रेवती प्रसाद, उनकर मैनेजर ध्रुव सिंह, विवेक बोहरिया, रचना हेनतेन, है ना। तो क्या है कि ये शुरुआती जो है वो कोर्ट का एक दृश्य है, जहाँ पर क्या है कि लोग बहुत सारा बैठे हुए हैं और उसमें इस केस में जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होना चाहिए वो सभी थे, जैसे रेवती प्रसाद, मैनेजर, विवेक और उसकी वाइफ। ठीक है। आखरा ओहराय टाललाक बादे जज साहब आय के आपन जगह बैसल हत। तकर बाद झगड़ा के फाइल उनकर आगू करल जा है। ठीक है, वहाँ पर जो है कोर्ट में जो भी केस है उसका फाइल जो है जज के आगे रख दिया जाता है। जज साहब आपन चश्मा पींद के फाइल देखा हत और देखावल बादे बजका उठत, है ना। और वो जो है जज साहब जो हैं फाइल को देखते हैं और उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं। जज कहते हैं, शेखर कुमार वर्मा के अदालते आनल जाओ। एगो सिपाही शेखर के रस्से बांध के आने हैं और आयन के कटघराई भीतरे खड़ा कर दे हैं। ठीक है, जज साहब कहते हैं कि शेखर कुमार वर्मा को कटघरे में खड़ा किया जाए, तो एक सिपाही जाके उसे लाके खड़ा कर देता है। एगो अर्दली अपन हाथे भागवत ले आवे हैं और ओकर में शेखर के हाथ रखाए कहावे हैं, अर्दली बचका हमें जे कहब सच कहब और सच के सिवाय कोनो नहीं कहब। ठीक है, एक अर्दली आते हैं और उसके हाथ में भागवत गीता रख के उसे कसम खिलवाते हैं। ठीक है, कि जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। शेखर गीता में हाथ रख के कसम खाने के बाद जज, शेखर हमार जानती तो हैं कसूरवार हा, आगू दैब जाने मैंतुक तोहर जानती कि इटा सच हकै जे कुछ दिन पेछू तोर बोड़ भाई विवेक कुमार वर्मा के खून भई गेल है ना। जज साहब बोलते हैं कि हम जहाँ तक इस फाइल को देखें और जहाँ तक इस केस का बात है, इस केस में आप ही जो हैं विवेक कुमार वर्मा जो आपके बड़े भाई हैं उसका आपने खून किया है। ठीक है, ये कहते हैं कौन? जज साहब। शेखर चौथाइल भावे सच है ना। और वो जो है मन दुखी करके बोलते हैं कि ये बात सच है। फिर जज कहते हैं एकर माने एहोट सच है जे तोहर बोड़ भाई के खून कोनो आन लोक नाय निजे तोय करल है ना। और जज बोलते हैं कि अपना बड़ा भाई का जो खून है वो तुम ही किया है, दूसरा कोई नहीं किया है, ये बात सच है ना। शेखर मुंह लटकाए के, ठीक है ना। और शेखर जो है इस बात पे जो है मुंह लटका के है यानी झुका लेता है। फिर जज कहते हैं शेखर हमें जे कुछो पूछो हियो तकर जवाब दही कि आया नीचे तो गोली मारल है अपन बड़ भाई के, क्या तुम ही अपने बड़े भाई को जो है वो गोली मार के उसका हत्या कर दिया है। शेखर ताओ ऐसने चुप रहे, है ना। जज के बार बार पूछने के बाद भी जो है शेखर जो है वो चुप खड़ा रहता है। उनका कोंक देख के सरकारी वकील फुरफुराए, है ना। सरकारी वकील, योर ऑनर तोहें शेखर से बेकारे कोनो पूछा हाक, देख हा की निहर इनखर मुँह सटाइल हैं, एकरे से फरिज हो जा है जे ई पहले से उसकुन करल हत और एक दिन खुनिस करके अपन बोड़ भाई से झगड़ा करल हत,
है ना, और जान बूझ के अपन भाई निहर धन के गोली मार के मोरावलत, है ना। और इसके अगेंस्ट में जो वकील रहता है वो बोलता है कि इसका जो पहले से जो था वो दुश्मनी था और इसका भी जो खून है वो शेखर ने ही किया है। आप देख नहीं रहे हैं कि ये किस तरह से कुछ बोल नहीं रहा है, ये चुपचाप खड़ा है, ठीक है। हमार जानती तोहर अनजान जाना है, आज इनखरे चलते इनखर भोजय राण भई गेल ही, उनखर छोट मोट गिदर बुतरू इनखरे चलते मांझ डहरे रह गेल, है ना। और इसका जो बाल बच्चा है वो इसी के वजह से क्या है, अनाथ हो गया है और इसकी भाभी जो है वो राण हो गई है, यानी विधवा हो गई है। हमें निसाब करवैया से यह अरज कर हो जे ऐसन आर एते दूध तक बेड़ाल छोड़ के बजर निहर सजाए हेवेक चाहिए, ठीक है ना, ताकि ऐसा नीच कर्म करवैया के पीली चमके। और उसका जो अगेंस्ट का जो वकील रहता है वो बोलता है कि हम जज साहब से यही विनती करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, है ना, बजर जैसन इसको सज़ा मिलना चाहिए, ताकि ऐसा काम करने के लिए और भी कोई दूसरा आदमी होगा उसका पीली चमकेगा, यानी शरीर कांप जाएगा, ठीक है। जज शेखर से, शेखर आप तोहर से आखिरी पूछियो ई झमेला ले तारे कोनो कहे खो। और जज साहब पूछते हैं कि आखिरी बार तुमसे पूछ रहे हैं तो इस जो केस है इसमें तुमको कुछ कहना है क्या। शेखर ताओ चुप, और शेखर तब भी क्या है, चुप रहता है, ठीक है। फैर सनक के ओहे इनखर से कोनो पूछ के बेकार अपन स्वयं नाय नाश करा, काहे कि शोभे गोवा और शोभे फरमान से एहेटा फुरछाइल जे शेखरे के अपन बोड़ भाई के खूनी लागत, है ना। और जो इसका अगेंस्ट वकील रहता है वो क्या है कि कहता है कि बेकार आप इससे पूछ के समय को जाया नहीं करें, ये जो है अपना बड़ा भाई का खून किया है और यही दोषी है। तकर मैधे जोदी शेखर ठीन बचवे के कोनो साबुत हैं तो देखवे पारत। और उस समय बोलते हैं, इनका अगेंस्ट का जो वकील है वो बोलते हैं कि अगर इसके बावजूद भी अगर इसके पास कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश करें। शेखर पिनक के हाँ हाँ हमार ठीन कोनो सबूत प्रमाण नाय है, हम ही खूनी लागो, हम बोड़ भाई के खूनी, हमें अपन हाथे मोरावलो हो अपन बोड़ भाई के, हमें खूनी लागो, हमें खूनी लागो। ये जो है शेखर पूरे भरे अदालत में बोलने लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है और हम ही अपना बड़ा भाई को मारे हैं, हम ही खूनी हैं, हम ही खूनी हैं, ठीक है। अभ्रिकदास शेखर के टनवैया वकील उठे, है ना। और अबर जो है, जो शेखर साइड का जो वकील होता है वो जो है उठ के बोलना शुरू करता है। बक्सी, है ना, तो बक्सी जी जो है वो शेखर का वकील है और गुप्ता जी जो है वो विवेक का वकील है, यानी जो विवेक का खून हुआ है उसके तरफ से वो लड़ता है, ठीक है। बक्सी जी निसाब देवैया से हमें दू गो बात बच के खोजो हो, है ना। और बक्सी जी जज साहब से बोलते हैं, दो बात बोलना चाहते हैं। जज कहे पार कहे छूट हो, है ना, जज भी परमिशन देता है कहने के लिए। बक्सी जी मिलॉर्ड हमें सरकारी वकील गुप्ता जी से इटा पूछे पारी जे खून भेलक तो भेलक कथी से, है ना। और बक्सी जी गुप्ता जी से पूछना चाहते हैं, उसके साइड के जो वकील हैं उससे पूछना चाहते हैं कि आखिर इसका जो खून हुआ है वो क्या चीज़ से हुआ है। गुप्ता जी जवाब देते हैं, तोहर कहक माने की हको, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। बक्सी जी हमार कहक माने एकदम फुरछाइल है गुप्ता जी, हमें जाने खोजो हो जे मुजरिमे के अपन बोड़ भाई के खून कैथी से करला, है ना। बक्सी जी बोलते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि जो शेखर जो है वो अपना बड़ा भाई का खून किस हथियार से, किस चीज़ से किया है। गुप्ता जी योर ऑनर, जबकि FIR आरे फुरछाइल लिखल है जे शेखर अपन बोड़ भाई के खून अपन निजे के बंदूक से करल हत और खून करे घड़ी लोके आया उनका
पकड़ लो हाथ तकर बाधू ऐसन फूस बात से खाली इनखर मनसूबा थिरायल पानी के और हीटरे के ऐसन, है ना। गुप्ता जी जो बोलते हैं कि जो केस पूरा आईने की तरह साफ हो चुका है और एफआईआर कॉपी में भी लिखा हुआ है कि इसका जो खून है अपना घर का जो निजी जो बंदूक है उससे किया गया है और वहाँ पर सभी लोग उसको रंगे हाथ देखे भी हैं, तो फिर ये जानबूझ के जो है कोर्ट का जो समय है वो जाया करना चाहते हैं और थिरायल पानी का हीटरे खोजे, ठीक है ना। यानी जो पूरी तरह से साफ हो गया है उसको ये फिर से केस को उलझा के रखना चाहते हैं। बख्शी जी, नाय गुप्ता जी, हमार ऐसन कनिको विचार नाय, हमें तो हिटाइल पानी टा के आरो थिरवे खोजो हों, है ना। और गुप्ता जी, बख्शी जी बोलते हैं गुप्ता जी को कि नहीं गुप्ता जी, मेरा ये मनसा बिल्कुल नहीं है, हम तो और भी जो स्थिर जो पानी है, जो केस पूरी साफ हो गया उसको हम और भी ज़्यादा साफ करना चाहते हैं। योर ऑनर, जबकि सभे दने के साबुत प्रमाण से एहे टे फुरछा है जे शेखर कुमार वर्मे अपन बोड़ भाई के खून करल हल। योर ऑनर, सभी सबूत और प्रमाण से ये पता चल रहा है कि शेखर कुमार वर्मा ही अपना बड़ा भाई विवेक कुमार वर्मा का खून किया है। तकर बाद हम अदालते एगो ऐसन जिनिस हाजिर करे खोजो हों जे ऊपरे के शोभे टवाने के काट करते, है ना। और इसके बीच में जो है हम ऐसे गवाह को पेश करना चाहते हैं, ऐसे गवाह को दिखाना चाहते हैं या ऐसे गवाह को लाना चाहते हैं जिससे क्या है कि और भी ज़्यादा इस केस में और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ सके, ठीक है। जज साहब उसे अनुमति देता है कि वो कौन सा चीज़ है उसे दिखाया जाए। अदालत वो अनदेखा जिनिस के हाजिर करे के आज्ञा दे, है ना। और जो बख्शी जी जो भी सबूत लाते हैं उसको दिखाने का जो है वो परमिशन जज के द्वारा मिल जाता। बख्शी जी, एगो मोटवल कागज जज साहब के दहिक वो जिनिसटा ई कागजे मेटवल है श्रीमान, है ना। और एक कागज जो है लपेटा हुआ जज को देता है और वहाँ पर बोलता है कि ये जो सबूत है इसी कागज में लपेटा हुआ है। जज, पुरिया खोल के एकर में तो पिस्तौल के गोली है। अब जब वहाँ पर कागज को खोल के देखा तो वहाँ पर क्या था, पिस्तौल का गोली था। बख्शी जी, हाँ श्रीमान, आया ईटा पिस्तौल के गोली हकै और ईटा ओहे गोली हकै जेकर से विवेक कुमार वर्मा के मारल गेल है ना। ये वही गोली है जिससे विवेक कुमार वर्मा का खून हुआ है। ये गोलियां उनकर पोस्टमार्टम के समय उनकर घाव से कोड़ के निकालल गेल है। तनी उनकर पोस्टमार्टम के बयान पढ़ के देखल जाए, है ना। और ये वही गोली है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वहीं से निकाला गया है और उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो थोड़ा सा पढ़ के देखा जाए। जज साहब पोस्टमार्टम के बयान निरखायल बादे, है ना। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है वो जज के द्वारा जो है वो पढ़ा जाता है। जज, हाँ सच में ये गोलियां देखवाल बादे तनी दोगधा बुझा है। मुजरिमे के हाथे बंदूक हले तो फिर खून पिस्टोले गोली से कैसे भले, है ना। और थोड़ा सा यहाँ पर जो है जज भी फिर सोच में पड़ जाता है कि ये जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है ये बोल रहा है कि ये पिस्टल का गोली है और ये पोस्टमार्टम से ही निकाला गया है। और जो शेखर था उसके हाथ में जो था वो क्या था, बंदूक था, ठीक है। और ई नियर वो पिस्टल कहाँ है और ओकरा के चलेले। और यहाँ से फिर ये सवाल उठता है कि ये जो पिस्टल है वो किसने चलाया, ठीक है, क्योंकि शेखर के हाथ में तो वो बंदूक था, ठीक है। बख्शी जी, मिलोड एकर पोल हम खोल दियो। अब हमें अदालत में एगो ऐसन नीठा गवाह के साबुत फरमाने के संगे हाजिर करे हियो जे शेखर के बचवे खातिर खूबे है ना। बख्शी जी बोलते हैं कि मिलोड अब इसके साथ साथ मैं एक ऐसे गवाह को पेश करने जा रहा हूँ जिससे यह साबित हो जाएगा
कि जो विवेक कुमार वर्मा है उसका खून जो है वो शेखर ने नहीं किया है, कोई और ने किया है। ठीक है, तो ये उसके गवाह से साबित हो जाएगा। जज साहब के लागत ऊ है ना, कौन है वो, उसको हाजिर किया जाए। बख्शी जी ऊ हकी विराटे के बोहरिया भावना देवी है ना, वो कौन है, विराट की जो वाइफ है भावना, वो है। ठीक है, अगर आपने पात्र परिचय के क्लास को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के लिंक में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस क्लास के पीडीएफ नोट्स को चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप खोरठा स्टडी को भी अवश्य ज्वाइन करें। सही समय भावना के फाटल पुरान लुगे आवत है ना, और वहाँ पर जो है उसके बुलाने पर जो है भावना जो है विराट की जो वाइफ है वो कटघरा में जो है वो फाटल पुरान लुगा यानी साड़ी में आती है। ओकर खोइछे कुछो मटवल बुझाए कटघरे ओकरा खड़ा कर दिल जाए है ना, और उसका जो खोइछा है साड़ी में जो है लपेट के कुछ रखा हुआ था। ठीक है, और उसे जो है कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद अर्दली जो है उसे भागवत गीता देती है और बोला जाता है हमें जे कहब सच कहब और सच के सिवाय कोनो नहीं कहब। और ये अर्दली जो है वो भावना के द्वारा पढ़ा जाता है। जज आप तोहें बतवा जे तोहें के लागा कर तोहें हमार जानती के बादे की जाना है ना, आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और इस केस में हम जितना जानते हैं या अदालत जितना जान रहा है उसके अलावे आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं। भावना जज साहब हमें तकदीरे के मारल एगो दुखी औरत हकी है ना, और हम तकदीर का मारा हुआ एक दुखी औरत हैं। खैर हमार फूटल तकदीर से तोरा की लेना देना, मेंतुक जहाँ तक की खून खराबी के बात हवे इटा फुरचैल जाने खातिर तोरा कुछ बचर पीछे जाए तो है ना, और इसको जानने के लिए आपको कुछ बछर जो है कुछ वर्ष जो है वो पीछे जाना होगा। ठीक है, ऊ ठीन से हमरा बात उठवे होते जखन विवेक और शेखर दुयो भाई प्रेम से रहल हेला। एक समय इनकी के घारे प्रेम के बांसी बजे हल और यह प्रेम आगू चल के कुछ राहा के आँखी के कांटा बन गेलक है ना। और ये उस समय का बात है जब विवेक और शेखर जो है वो बहुत प्रेम से रहते थे, बहुत अच्छी तरह से रहते थे, और इसके घर में जो है वो प्रेम का बांसुरी बजता था। और यही जो प्रेम का जो बांसुरी है, इन दोनों का जो प्यार है वो कोई और से देखा नहीं गया, और इसी के वजह से ये खून खराबा हुआ है। तो आपको इसे जानने के लिए कुछ वर्ष जो है वो पीछे जाना होगा। यहाँ पर जो है ओहर टनावे हैं, यहाँ पर जो है कोर्ट का सीन था, ये अंक नहीं था, ये पहला अंक का जो शुरुआती जो दृश्य था वो था। ठीक है, यहाँ के बाद से अंक स्टार्ट होगा। भावना ने कोर्ट के सामने कहा कि ये जानने के लिए आपको कुछ वर्ष पीछे जाना होगा। तो यहाँ से हम लोग का पहला अंक का पहला खांदा शुरुआत होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला दृश्य है विवेक बहु रचना बिहाने जलपान बनाए रहल ही पिछवानी से केकरो नहाय निहर शब्द सुनाए रहल है। ठीक है, और विवेक की जो वाइफ है रचना वो क्या है कि सुबह के लिए नाश्ता बना रही है और घर के पीछे साइड से किसी के नहाने का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो कौन नहा रहा है, विवेक। शेखर आखरे आवे है ओकर हाथे बरद खेदे के चाबुक कांधे गमछा चेहरे पसीना के लस्तंग। ठीक है, और वहाँ पर जो है शेखर आता है और उसके हाथ में जो है गाय और बैल मारने का डंटा यानी छड़ी रहता है ना, कंधा में गमछा रहता है और चेहरे पर क्या है, पसीना है। ठीक है, शेखर भौजी घाम पोंछ ले है ना, वो बोलता है भाभी पसीना को पोंछते हुए। तो रचना कहती है के हाँ शेखर, तो शेखर बोलता है हाँ भौजी हामी हको, आप तनी चाणे माड़े जलपान कराए दा भौजी है ना। और शेखर बोलता है कि हाँ हम ही हैं और हमको जल्दी से नाश्ता करवा दीजिए। एखनो ढेरे जमीन जोते खे
हार बरत सोब खेतवे में छोड़ के आयल ही, है ना। और अभी भी बहुत सारा जो खेत है वो जोतना बाकी है, और वहाँ पर जो हार है और बैल है उसको छोड़ के आए हुए हैं। लौतन बरद हके कहूँ बगैद ना जाए, और नया बैल है कहीं वो इधर उधर हो ना जाए। ठीक है, ये कौन बोलता है? शेखर। रचना। रोटी सेक के तोहरा तो हमें 20 बार कहले है बोझे खेतवा से जलपान कर ले घार नाय अहिया, है ना। और रचना बोलती है कि हम आपको 20 बार भी बोले होंगे कि आप खेत से घर नाश्ता करने के लिए नहीं आइए। निजे हमें जलपान ले देबो, है ना। जलपान लेके पहुंच जाएंगे, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा हमार बतवन के सुने घरे, लेकिन मेरा जो बात है उसको कौन सुनता है इस घर में। तो शेखर कहता है, नाय भौजी इटा कोनो बात भेलो, ऐसे ही तोहें घरे एते काम करहा कि हमरा तोहर खटैनी देखे के फिकिर नाय भय जाहे। जखन तखन किरिंग नाय फुटले जे उठा है से समय फिर 11 बजे रात के बाद तोहरा चैन मिलो हो, है ना। और शेखर बोलता है, क्या हम नहीं देखते हैं कि इस घर में आप जो है वो कितना काम करते हैं। सुबह का किरण फूटता है यानी सुबह होता है, तब से लेकर रात के 11 बजे तक जो है आप काम ही काम करते रहते हैं। झलफले उठकुन बोढ़ा सोढ़ा गोबर थोथर निपा पोती फिर चाड़े चाड़े चूल्हा धराई के हमार खातिर और दादा खातिर जर जलपान के सरजाम फिर नहाना धोवान कलवा बियारी लुगे स्त्री शोभे तो ही का रहा, है ना। और आप जो है सुबह में उठ के, है ना, बढ़ा सोढ़ा जो है गोबर वगैरह हो गया, है ना, और फिर नाश्ता पानी जल्दी जल्दी बनाना, फिर दोपहर का खाना, है ना, और स्त्री, ये सारा चीज़ तो आप ही करते हैं। अब ऊपर से हमरा तोहर कपार खाएटा शोभते नहीं की, है ना। और अब इसके बाद जो है हम आपको एक्स्ट्रा काम दे देंगे कि मेरा खेत जाके आप नाश्ता पहुंचा दीजिएगा, तो ये शोभा नहीं देगा। ये कौन बोलता है? शेखर। तो एकाएँ हमने दियो भाई के फिक्रे रात दिन बेहाल रहा है, यह एहटे की कम है के भोजी, है ना। और आप जो हैं दिन रात हम लोग दोनों भाई के पीछे पड़े हुए रहते हैं, इतना ख्याल रहते हैं, तो क्या ये कम है? भौजी जखन हमनी के माय मोर गेल हली तखन हमनी दुइयो भाई टूवर जरूरे भाई गेल हलों। मैनुक आप जब से तो ई घरे आयल हा हमनी के ऐसा नहीं बुझाए, है ना। और शेखर बोलता है कि हम लोग की माँ जब मरी थी उस टाइम हम लोग अकेला ज़रूर हो गए थे, टूवर हो गए थे, लेकिन आपके आने से हम लोग को माँ का एहसास नहीं होता है, इतना ख्याल आप हम लोग को रखते हैं। बुझाए जैसे एखनो हमनी के माँ बाँचले ही, है ना। और लगता है कि अभी भी हम लोग की माँ जो है वो बची हुई है, मरी नहीं है। भावना, यहाँ पर भावना नहीं होगा, यहाँ पर रचना होगा, क्योंकि विवेक की जो वाइफ है वो कौन है? रचना। ठीक है। पगलाल हा हो इतना करके भला हमें कौन पहाड़ धांसिए, है ना। और उसकी भाभी रचना बोलती है कि इतना सा काम करके हम कौन सा बड़ा पहाड़ गिरा रहे हैं, ठीक है ना। आर जखन हमें तोहिन दुइयो भवन के काम धाम देखा ही तखन हमरा बुझाए जे हमें कोन्हो नहीं करो, है ना। और हम जो दोनों भाई का काम देखते हैं तो हमको लगता है कि हम आप लोग के समान में कुछ काम नहीं करते हैं। कौन बोलती है? रचना, शेखर की भाभी। तोहें रात दिन एक करके खेते खटा हा और तोहर दादा कारखाने। आप जो हैं रात दिन खेत में खटते हैं और आपके जो भैया हैं वो कारखाना में। 8 से लेके 5 बजे तक जाले नाय कारखाना से छुट्टी होवे है ताले, है ना। और 8 से लेकर 5 बजे तक, है ना, जब से कारखाना में छुट्टी नहीं होता है तब तक आपके भैया वहाँ पर खटते हैं। फिर जब तोहनी दुइयो भाई घार घार करले घार आवा हा तखनियो तोहनी के घारे गृहस्थी के चिंता लागल रहो। और उसके बाद भी आप लोग जब दोनों भाई घर आते हैं तो फिर भी गृहस्थी का चिंता लगा हुआ रहता है, घर का चिंता लगा हुआ रहता है।
बर्तन के कुट्टी चुभी नाय है तो खाग नाय है, खेते पानी सूखल है तो फलना प्रोबाइल है ना। यानी हर तरह का काम, बर्तन का कुट्टी नहीं है ना, तो खाग नहीं है, उन लोग के खाने के लिए खाना नहीं है, तो खेत में पानी नहीं है, तो मोटर नहीं है ना, तो फसल कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो कल त्यौहार है, घर में कैसे त्यौहार मनाया जाए। तो सारा जो मैनेजमेंट है ये दोनों भाई मिल के करते हैं, है ना। शोभे हितवन तोहनिए दियो भाई तो देखा है, और जितना भी हित है इस घर के लिए वो सब तो आप ही दोनों भाई जो है वो देखते हैं। तनी भाई देख तोहनी के आगू भला हमार की गलती है ना। और आप लोग को देख के हमको लगता है कि मेरा काम का कोई गिनती नहीं है। विवेक के मुड़ पोछले हूँ कर ले प्रवेश, है ना। और विवेक जो है अभी देखे थे कि जो पीछे नहा रहे थे वो वहाँ पर प्रवेश होता है। विवेक के शेखर तो फिर आज जलपान कर ले घर चले ले। और विवेक बोलता है कि आज तुम फिर जलपान करने के लिए घर चला आया है। ओह ओह ई जनी के हम समझाते मोर गेलो जे शेखर के समय पर जलपान पहुँचा दियल करिए, है ना। और विवेक अपनी वाइफ को बोलता है कि इसको बोल के हम थक गए हैं कि इसको समय पर जो है इसको जलपान पहुँचा दिया करो। मुदा हमार के सुनते, लेकिन मेरा कौन सुनेगा। कते फजैत उठवे पर है छोटो नूनू, है ना। कितना दिक्कत से ये काम करता है मेरा छोटा भाई, इस तरह का बोलता है कौन, विवेक। बिहाने हो बिहाने कर ले उठे है और हार बरद लेके सोझे खेत चल जाए, है ना। सुबह सुबह एकदम उठता है और हार बैद लेके सीधा वो कहाँ चला जाता है, खेत। कौन, शेखर। तत्थु भीरी खेत रहे तो कहलो जीते से चलते दू कोसे है ना। और अगर उसका खेत जो है सामने रहता तो चलता भी, लेकिन खेत जो है बहुत दूर है, इसलिए इसका जो नाश्ता है वो खेत ही पहुंचा दिया करो। इस तरह का बात जो है विवेक बोलते हैं। शेखर ई आवले जावन में तो थक जा होते तकर मैधे केतनो तो लागे हार जुतवा काम, है ना। और शेखर जो है ये तो आने जाने में ही थक जाता होगा, और उसमें भी कौन सा काम है, तो हार जोतवा काम, है ना। हाँ अब तो हूँ हमरे दोस्त दा। और रचना कहती है अब आप भी हम ही को दोष दीजिए। शेखर से देख ले ने हो आज अपन भाई से काम धाम के बेरे बात सुनाई देला, है ना। और रचना बोलती है शेखर से कि देखे ना आज सुबह सुबह जो है हम अपने भैया से हमको डांट सुनवा दिए। शेखर ए भैया तो बेकार भौजी के ऊपर झंझना झार है ना। भौजी बेचारी ऐसी हमिन खातिर सगर घरी एक गोड़े ठा रहा है ना। और शेखर बोलता है कि भैया आप बेकार भाभी को बोल रहे हैं, भाभी जो है वो हमेशा हम लोग के पीछे जो है एक पैर में खड़ा रहती है। हम ही आ जाते हैं खेत से घर जलपान करने के लिए। घर के इतने काम काज एकाएक कर रहा, और घर का जो पूरा काम काज है वो तो भाभी ही करती है। अब ऊपर से तो हूँ उनके जलपान लेगे कहा, है ना। और ऊपर से आप उसको जलपान भी उसी को ले जाने के लिए कहते हैं। हमें कि लाइट लागो, क्या हम लाइट साहब हैं जो हमको खेत तक जलपान पहुंचा देगा। एक तनी घर से खाए के नाय जाए पारे ने की, क्या एक थोड़ा सा क्या हम घर से जलपान करके नाश्ता करके क्या नहीं जा सकते हैं। इसके लिए भाभी को दोष मत दीजिए, है ना। ये कौन बोलता है, शेखर। तो विवेक कहता है से जाए काहे के पारवे मैं तू की लाव, उल्फा के आवाजाही में थाके हैं, है ना। और विवेक बोलता है कि ये आने जाने में तुम जो है वो तो थक ही जाता होगा। शेखर देख भैया आज जे कहला से कहला मैं तू फिर आर कभू हमार भौजी पर नाय बरिसिया, है ना। सच कहा यो भैया, हमार जखन खेते काम करते थकिक परान भई जाए तखन दौड़ल अपन भौजी ठिन चल आओ हों, बस भौजी के देखवाए कि हमार सब थकौनी छपित, है ना।
और सच कहते हैं भैया कि जब हम खेत में काम करते हुए थक जाते हैं तो घर आते ही अपने भाभी को देखकर सब थकान जो है वो मिट जाता है, दूर हो जाता है, छपित हो जाता है। ठीक है। विवेक, अरे वो तो भौजी के खेतों में देख सकें, है ना। और विवेक बोलता है कि ये तो तुम खेत में भी उसको देख सकता है। खैर जाय दही, ई बतवन के और तनी ई बजिक जे बरदवन कैसन हथिन, है ना। और छोड़ो ये सब बात को जाने दो, लेकिन बताओ कि बरदवन कैसन हथिन, यानी जो नया जो बैल खरीदा हुआ है वो कैसा है। तो शेखर कहता है बरदवन ओ इखनी के नाय पूछा, बरद तो हीरा मोती निहर मिलल हो भैया, है ना। और बरद जो है, बैल जो है वो तो हीरा मोती जैसा मिला हुआ है। एक बार खाली सबद दे दहिक, फिर तो इनकी के आगू ट्रैक्टर ट्रैक्टर, है ना। एक बार उसको आप खाली बोल दीजिए तो उसके बाद ट्रैक्टर भी क्या है, ट्रैक्टर भी फेल है। तो विवेक बोलता है सच्चे। तो शेखर मने भैया अब एक एक चीज़ दिक्कत है गेल है ना। और शेखर बोलता है कि अब एक ही चीज़ का दिक्कत हो गया है। तो विवेक बोलता है कथिक। शेखर, एगो पानी पटवे के आपन मशीन रहतले तो पटवाहो में खचखच से सदाए खातिर उबार हो जितलो, है ना। अगर हम लोग के पास एगो पानी पटाने का मशीन रहता तो हम लोग का जो है सदा के लिए जो है वो झंझट हट जाता। तो विवेक बोलता है तो फिकिर नाई कर, है ना। विवेक कहता है तो फिकिर नाई कर, ओहटो किनबे, ये भी हम लोग किनेंगे। ई बार जे हमरा तनख्वाह मिलते ने तकरे भीतर 400 आरो बरदैन के बाकी दे के, इस बार जो हमें तनख्वाह मिलेगा वो जो बाकी है बरदैन का 400, है ना, 400 रुपया बाकी है, उसको भी दे देना है। और फिर जो है 2-3 महीना के भीतरे थोड़ बहुत हाथे कुछ पैसा जुमा जाओ, ताले घारे धानो धूरा हो जिते, है ना। और 2-3 महीना में हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे और तब से क्या होगा कि घर में धान उन भी हो जाएगा। सभे मिलाए मिसाए के एगो 5 घोड़ा के इंजन किन लेबे, है ना। सब मिला झुला के जो है हम लोग 5 घोड़ा यानी 5 HP, ठीक है ना, 5 HP का हम लोग एक मशीन खरीद लेंगे। ताले गपे सपे विवेक आपन डिप्टी के कपड़ा पिंध ले है और आपन घड़िया में पिंधे के पहले टाइम देखे, है ना। और बात विचार करते हुए विवेक जो है यूनिफॉर्म है वो पहन लेता है और समय को देखता है। तो विवेक कहता है बाप गो 7:45 बज गेल है, रचना आप तनी चाणे माड़े हमरा जलपान कराए दे, कामे देर भय रहल है ना। और फिर विवेक बोलता है कि हमको जल्दी पल्दी नाश्ता करवा दो, 7:45 बज गया है, हमको जल्दी ड्यूटी के लिए निकलना है। रचना तोहनी बैसबो करबा, है ना। और रचना बोलती है कि आप बैठिएगा भी कि खाली बोलते रहिएगा। हाँ एक ही बैस गेलो, तो बैस शेखर, है ना। हम बस दोनों भाई जो हैं वो क्या होता है कि जलपान के लिए बैठ जाता है। दुयो झान बैस हत, रचनो जलपान आइन के देही, दुयो खा हत, दोनों खा हत खाते खाते, है ना। और दोनों बैठ जाता है, रचना भी ला के देती है और दोनों भाई जो खाते खाते हैं। विवेक शेखर की भैया, विवेक हमरा तोर से एगो शिकायत है। तो शेखर बोलता है निजे हमार से। तो विवेक हाँ। निजे हमार से। विवेक हाँ। शेखर काहे परा, मतलब कहिए कि क्या शिकायत है। विवेक तो एते हेला निहर काहे रहे हैं, है ना। आप इतना हेला जैसा क्यों रहते हैं। ने ढंग से लुगा फटा पिंधे ने और कुछ घारे घड़ी है, मैंतु के भगवान जाने ऊ कौन दिन तोर हाथे बंधाया हो, तो है ना। और तुम इतना इस तरह से काहे रहता है, तुम सही से कपड़ा उपड़ा भी नहीं पहनता है, घर में घड़ी रखा हुआ है, वो भगवान जाने कब तुम्हारे हाथ में जाएगा और तुम्हारे हाथ में पहनाएगा, ठीक है। जूता है ओहो पॉलिशे के दुखे मसुआई गेले, है ना। जूता भी रखा हुआ है लेकिन वो पॉलिश के दुख से जो है वो सूख गया है। फुल पैंट तो पिंधबे नहीं करे हैं, सेटो कोनो दिन जोदी परब त्यौहारे बा शादी भी है तनी
लटकवे के मन करतो तो बिना स्त्रिये के साइज ले हैं, है ना। और कपड़ा लाता तो तुम पहनने का नाम नहीं लेता है, और जब पहनता भी है किसी त्यौहार और शादी ब्याह में बिना स्त्री दिए तुम पहन लेता है। थोड़को सुन तनी अपन पोजीशन के ख्याल रखल कर, है ना। मतलब थोड़ा सा भी तो अपना पोजीशन का जो ख्याल है वो रखा करो। शेखर, अब एहो तो कोनो बात भेले भैया, हमें ठहरलो किसान, सौसे दिन कादो माटी गंजायल रहोइया लोग, है ना। हम एक किसान हैं और रोज़ाना जो है मेरा जो काम है वो कादो मिट्टी में रहता है, उसी में हम रहते हैं, तो हमको ये सब करने का क्या ज़रूरत है। लोगों कहता कि तनी देखा एकरा आज भजुआ तेली राजा भोज बन गए, है ना। और लोग भी हंस देंगे कि देखो भजुआ तेली राजा भोज बन गया है, ठीक है। विवेक, एकरे तो कांदना हके शेखर, लोग कहता अरे लोके तो कते की बैच कहत तो कि उनकरे दने हम दौड़ूं, है ना। और विवेक बोलता है कि यही तो दिक्कत है, लोग तो क्या क्या बोलेंगे, तो क्या हम लोग के बात में ही चलते रहें और उन्हीं लोग का बात सुनते रहें। है पारे एगो इंजीनियरिंग और एगो किसाने, है ना। कथित ताल बीज है, और एक इंजीनियर और एक किसान में क्या ताज बीज है, कोई अंतर नहीं है। कौन बोलते हैं? विवेक। कथियो ताल बीज नहीं है, आज हमनी के मन यह गिर गेल है, जेकर चलते आज हमनी के नीचे के छोटे समझल जा रही, है ना। और ये जो सोच है आज नीचे गिर गया है, इसीलिए हम लोग जो है कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और हम लोग को नीचा समझा जाता है। ताओ तो कितनों तो पढ़ल कुनल किसान है के, और फिर भी तो आप तुम जो है वो पढ़ा लिखा किसान है कि तो अमेरिका के किसाने के बारे नहीं पढ़ लें क्या? तुम अमेरिका का जो किसान किस तरह से खेती करता है, किस तरह से कृषि किया है, क्या तुम वो नहीं जानता है? तुम गांव में ही रह के किसानी करके ये सारा चीज़ तुम जानता है, ठीक है। शेखर, पढ़ल तो सब हो भैया, मुदा कहाँ अमेरिका और कहाँ ई झारखंड, है ना। पढ़े तो सब हैं, लेकिन कहाँ वो अमेरिका और कहाँ ये झारखंड। विवेक, ताओ तो ऐसन बच के हैं, फिर अमेरिका के बारे तो कोनो चीज़ जानना सब गारद मिल गेलो, है ना। तुम सब जानता है, लेकिन तुम तो सब जानता है, ठीक है। ये कौन बोलता है? विवेक। हाथ धोए के उठे है रचना चा दही, है ना। और हाथ धो के नाश्ता उस्ता करने के बाद वो लोग उठता है और रचना जो है चाय लाके देती है। हमें एगो मनुष्य नियर नाय रह पारी तो कौन नियर रहा, है ना। हम एक मनुष्य के जैसा नहीं रहेंगे तो किस तरह रहें। देख हमें तो तोरा कोनो नाय कहियो, मैंने को एकर चुगली तोर भौजिया करल हो, है ना। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो जो है तुम्हारी भाभी ने हमको बोलने के लिए कहा था। शेखर, हाँ भौजी। शेखर बोलता है हाँ भौजी, आप ही बोलने के लिए बोले थे। रचना, आर ने तो की हिये देखा तोहर भाई कैसन रहा तुम, और एगो तोय से कैसन रहा है ना। आपके भाई किस तरह से रहते हैं और आप किस तरह से रहते हैं, ठीक है। शेखर, अरे हमार भैया हकथी रेवती इंजीनियरिंग वर्ष के ए ग्रेड सुपरवाइजर, है ना। और शेखर जवाब देते हैं कि मेरे भैया जो हैं वो रेवती इंजीनियरिंग वर्ष के ए ग्रेड के सुपरवाइजर हैं, ठीक है। उनका तनी झीट झाट से रहमे शोभ हैं तो कि हमरो तैसने शोभतें, है ना। और मेरे भैया जैसे रहते हैं ये इनको शोभा देता है, लेकिन क्या ये हमको शोभा देगा? नहीं, ये शेखर बोलते हैं। फिर रचना, जा बाबा हामिन तो बुझाए के हार गेलों, आप भगवान से कहियन कि आप तनी चाड़े हमार देवर के मुड़े मोर पिंधाए देही भगवान, है ना। और रचना कहती है कि हम तो बोल बोल के थक गए, अब भगवान ही कुछ कर पाएंगे, जल्दी पल्दी जो है इनका जो है विवाह कहीं लग जाए। साव तू कोनो करे पार्टी, शायद वो जो विवाह होके आएगी शायद वो इसको कुछ कर पाए, कुछ परिवर्तन कर पाए। ये कौन बोलती है? रचना। शेखर, देख भैया भौजी के। विवेक, बा आप तोहनी दुयो देवर भौजी देखा सुना हुआ, है ना।
हम चलनो आपन कामे। विवेक बोलते हैं कि आप लोग अब देखा सुना होइए, मेरा ड्यूटी हो गया, हम जाते हैं काम में। शेखर, जखन इनका आर कोई डहर नाय गमाइन तखन लय दई के ओह हमार बिहा तिहा, है ना। और शेखर बोलते हैं कि जब कुछ नहीं होने लगता है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो भाभी ले दे के जो है मेरे विवाह में आ जाती है, मेरे विवाह के ऊपर आ जाती है। ठीक है, रचना हाँस ही ओहार खींचा है। ठीक है, पहला अंक का पहला दृश्य का जो है वो एक जो सीन है वो यहाँ रहता है। मोहड़ा दू, ठीक है, यानी पहला अंक का दूसरा दृश्य। ठीक है, दूसरा दृश्य में हम लोग सेठ रेवती प्रसाद एगो कुर्सिए पैस के बैसल हत, है ना। और सेठ रेवती प्रसाद है वो जो है एक चेयर में बैठे हुए हैं। एक धारी उनकर चलानी छड़ी ओटगल है ना। एक धार में जो है उसका छड़ी रखा हुआ है। उनकर मैनेजर ध्रुव सिंहो एगो कुर्सी शोभे मजदूरन के तनख्वाह दिए खातिर लगायल है ना। और उसका जो मैनेजर है ध्रुव सिंह, वो क्या है कि सब मजदूर सबको तनख्वाह देने के लिए तैयार है। कुछ मजूरा शोभ एक धारी डंडायल हत। एकरे गोठवार में विवेक, विराट और जग्गा तीनों गमायल रहल हत, है ना। वहीं पर सब मजूरा सबको जो है वो तनख्वाह मिल रहा है। वहीं पर विवेक, विराट और जग्गा जो है वो तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप सेठ रेवती प्रसाद खखैस के आज तनख्वाह के दिन हके, मने तनख्वाह दिए के पहले हमें एगो तोहिन ठीन बात परिचय खोजही, है ना। आज तनख्वाह का दिन है और तनख्वाह देने से पहले जो है हम आप सबों के बीच में एक बात कहना चाह रहे हैं। ये कौन बोलते हैं? सेठ रेवती प्रसाद। विवेक कुमार वर्मा तो तनी हमा ठिनाओ। विवेक सेठ जी ठीन जाके डरा है ना। और विवेक कुमार वर्मा को वहाँ बुलाया जाता है सेठ रेवती प्रसाद के यहाँ। सेठ रेवती प्रसाद जो है वो विवेक कुमार वर्मा को अपने पास बुलाता है और विवेक जो है वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। तोहिन के मने हमार ई बात जरूरे सुरसुरात है तो जे हमें एते खिन तोहिन ठीन के परचवे खोज हो बाबा, है ना। और आप लोग के मन में एक ख्याल आता होगा कि आप लोग के बीच में जो है हम क्या चीज बोलना चाहते हैं। एक बेजी सेठ जी विवेक के देखत, दोसर बार मजदूरन के देखत, है ना। और एक बार जो है सेठ जो है वो विवेक को देखता है और फिर मजदूर सबको देखता है। वैसे ही हमार जानती हमार कारखाने ऐसा कोई ना होते जे कि विवेक के ना जाने, है ना। और इस कारखाना में कोई ऐसा मजदूर नहीं होगा या कोई ऐसा लोग नहीं होगा इस कारखाना में जो विवेक को नहीं जानता है। हमार कारखाने आरो ढेरिए सुपरवाइजर हाथ, मुदा सभे ले बेसी नाम जज का विवेक है ना। और इस कारखाना में बहुत ही सुपरवाइजर है, लेकिन सबसे जो नाम जज का है वो कौन है? विवेक है। ठीक है, आर तकर गुर तोहनी जाना है। और इसका गुण भी आप लोग जानते हैं कि ये जो है वो सबसे बेसी नाम जज का क्यों है। तकर गुर हकै कामे के समय एकर पूरी चेत। और इसका जो गुण है वो क्या है? काम के समय में पूरी चेत, यानी कोई ढिलाई नहीं। हमार कारखाने एके गो ऐसा मर्द है जे कधियो अपन कामे एको सेकेंड ठान करके ना आयल है ना। और इस कारखाना में एक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना काम में जो है जरा सा भी देरी करके नहीं आया है। ठीक है, इतने ना दोसर सुपरवाइजर ले बेसी माल बनवे में 2 डेग आगू है। और दूसरा जो सुपरवाइजर है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो विवेक कुमार वर्मा देते हैं। एकर में यह सब गुण देख के आज हमें एगो फैसला करल ही और ऊ हके विवेक के प्रमोशन, है ना। और यही सब देख के जो है आज हम एक फैसला किए हैं कि आज से विवेक का प्रमोशन किया जाता है। कल से विवेक हमारे कारखाने फोरमैन के रूपे काम करते हैं, है ना। और आज से जो है हमारे कारखाना में विवेक जो है वो फोरमैन के रूप में काम करेंगे। ठीक है, सुपरवाइजर से फोरमैन।
घुर महीना से एकर तनख्वाह में 80 टका बढ़ाए दिए जीते हैं और अगले महीना से जो है इसका जो भी तनख्वाह है उसमें 80 टका बढ़ा दिया जाएगा अगले महीना से। और विवेक जो है खुश हो जाता है और खुशी के मारे बोलता है, सेठ जी की सचो हमार प्रमोशन, और क्या सच में मेरा प्रमोशन हो गया है? सेठ, हाँ विवेक, तो एकर जुकुरो हैं, है ना, और आप जो है इसके काबिल भी हैं। विवेक, तो धन्य हो सेठ जी। और विवेक जो है बोलता है कि आप धन्य हैं। सेठ, कोई बात नहीं विवेक, ये कारखाना तोहनिए तो हतो, और ये जो कारखाना है वो आप सबका भी तो है। तोहनी जैसन करबे तैसन फल जरूरे मिलतो, आप लोग जैसा काम कीजिएगा वैसा फल जरूर मिलेगा। एकर में हमार कोनो बड़ोरगिरी नहीं है ना, और इसमें मेरा कोई भी बड़ा गिरी नहीं है। हम ही खाली सराय मजदूरन के भलाई चाहनियार लोग हकों, और हम जो हैं मजदूर सबका सदा अच्छाई सोचने वाला लोग हैं। ठीक है, हलो आर रहब एकर हम बात देहियो, है ना, और हमेशा से हैं और आगे भी रहेंगे। मजदूरे के गोंठे डाड़ाल विराट जगह के आपन चुटिया से कुड़े हैं। मजदूरे के गोंठे डाड़ाल विराट जगह के आपन घुटिया से कुचे हैं, है ना, और उसी के बीच में जो है विराट और जग्गा जो है भीड़ में खड़ा होता है और अपना जो घुटना है उससे क्या होता है कि थोड़ा सा उसको कुचे है, मतलब उसको खखेटता है। जग्गा जखन ओकर दने भावले तखन विराट आपन मुंह बिचकावे है ना, जब जग्गा उसके तरफ देखता है तो वो जो है विराट जो है वो मुंह बिचकावे हैं। सेठ, मैनेजर ध्रुव सिंह, आप शोभिन के तनख्वाह बांट, है ना, और अब सेठ बोलता है कि आप तनख्वाह बांट दो। ध्रुव सिंह तनख्वाह बांटे लागे है। एक दू गोग बाद विराट पारी आवे है, वो अपन तनख्वाह हाथे लेके गने हैं तकर बाद, है ना, और सेठ जो है बोलने के बाद जो है ध्रुव सिंह यानी वो मैनेजर तनख्वाह बांटने के बाद जो है विराट का बारी आता है, और विराट जब अपना तनख्वाह लेकर हाथ में जब गिनता है उसके बाद क्या कहता है, चलिए देखते हैं। विराट, सर, तो मैनेजर की हक विराट के भाले हैं, है ना, और विराट की तरफ देखकर मैनेजर बोलता है, क्या बात है? विराट, गोटे 117 टका, है ना, गोटे जो है 117 रुपया। मैनेजर, ने तो आर कते, है ना, मैनेजर बोलता है इतना नहीं तो और कितना? विराट, इतने कम? विराट बोलता है इतना कम? मैनेजर रागे थोड़ा सा चिल्ला के, देख विराट, तो पैत बैर तनख्वाह के दिने खचखच करे हैं, है ना, आप जो हर महीना तनख्वाह के समय में खिचखिच करते हैं। पहले तो महीना पूर्वे के पहले 2-3 बार एडवांस ले ले हैं, है ना, और महीना ख़त्म नहीं होता है उससे पहले तो तुम 2-3 बार एडवांस ले लेता है, और काम करे घड़ी महीना गोटे 10 दिन, और काम जो है पूरा महीना में तुम 10 दिन करता है, और जितना तनख्वाह कम बन हो ततना फुटानी छाँटे लागे हैं, है ना, और जितना तनख्वाह अगर तुम्हारा कम बन जाता है तो तुम फुटानी छाँटने लगता है। चल एखन एक धार हो, बादे सुनबो तोर, एखन हमरा ढेर लोग के दिए के है तनख्वाह, है ना, अभी हम बाद में सुनेंगे, अभी थोड़ा साइड हो, बगल हो, हम बाद में तुम्हारा जो भी समस्या है वो सुनेंगे। कौन बोलता है? मैनेजर। सेठ, की बात लागे? विराट, असल में सेठ एखन तो चुप रह, है ना, विराट को बोलता है कि अभी तुम चुप रहो, क्या बात है हम मैनेजर से सुनना चाहते हैं। मैनेजर, नहीं एकरा देख, ई पैत तनखे खचखच करे है, एक तो मुड़ गाड़ के कामो नहीं करे है, अब तनी तो ही देखा ई महीने ई गोटे 17 दिन ड्यूटी करल है, यह मैदे 2 बार एडवांसो ले चुकल है, एक बार 25 टका, दोसर बार 40 टका, शोभे के काट कूट के एकर तलब गोटे 117 टका अगरलक, सेटा एक हमें दे दिलियन अब, है ना, और इतना इसका जो है पूरी जो है ड्यूटी भी ये नहीं करता है, और इस महीना में जो है वो एडवांस भी ले चुका है, एक बार 25 टका और एक बार 40 टका, और सब कुछ इसका काट कूट के जो है
117 रुपया निकलता है जो कि हम दे दिए हैं। ये कौन बोलता है? मैनेजर। सेठ बीच में तो कौन सुपरवाइजर भीतर काम करे हैं, है ना? तुम जो है कौन सुपरवाइजर के अंडर में काम करता है? सेठ बोलते हैं, ठीक है। विराट जी हम जगह के भीतर, है ना, हम जगह के अंदर में काम करते हैं, यानी जगह जो है वो भी सुपरवाइजर रहता है। सेठ तनी डांट बोली में, जगह, है ना, थोड़ा जगह को चिल्ला के बोलता है। जगह बोला, है ना, जगह बोलता है बोलिए। सेठ विराट हाजिरी तोय बनवे हैं। जगह हाँ सेठ जी। सेठ ई महीना ई कई दिन नगा कर ले हैं, इस महीना में ये कितना दिन अब्सेंट किया है? सेठ बोलता है। तो जग्गा जवाब देता है जिस तरह से मैनेजर बोले हैं उसके अनुसार से सही बोल रहे हैं कि विराट का जो ड्यूटी है वो इतना ही है। सेठ आर तो कई दिन एकर नागा के शिकायत ऑफिस से दिली, है ना, और सेठ डांट के जो है जगह को बोलते हैं कितना दिन ये अब्सेंट किया, तो इसका शिकायत जो है वो कितना दिन तुम ऑफिस में दिया। जगह असल में विराट पहले एते नागा नाय करल हला, एहे महीने, है ना, और जग्गा बोलता है, वो बात को बनाने का प्रयास करता है, बचाने का प्रयास करता है, लेकिन जो है सेठ वो बोलता है कि चुप, है ना, चुप रहा, हम काम के समय में किसी प्रकार का जो है बहाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन बोलता है? सेठ। घूर बैर से इस सब पर चेत रखबे, अगला बार से ये सब रखिएगा दिमाग में, ठीक है। ने तो ऐसा हेला लोके के हमरा दरकार नखे, विराट से आर तो सुन ले, और इस तरह का आदमी का जो है हमको इस कारखाना में दरकार नहीं है, ठीक है ना। काल से तो विवेक भीतर काम करबे। सेठ जो है वो जग्गा को डांटता है और विराट को बोलता है कि कल से तुम जो है वो विवेक के अंडर में काम करेगा। विराट हाँ सेठ जी। विराट बोलता है हाँ सेठ जी। सेठ आप तो जा पा रहे हैं। सेठ बोलता है कि आप तुम जा सकता है, ठीक है। और वहाँ पर जो है ओहार टनावे हैं, यानी दूसरा अंक में है, लेकिन एक दृश्य जो है वो यहाँ का होता है, ठीक है, का होता है। और दूसरा ही दृश्य का एक अलग सीन है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं मोहड़ा फेर। दूसरा ही दृश्य का ये अलग जगह का सीन है। कथा के लेता रे जगह और विराट के तनख्वाह लेके जायद समय रास्ते गपशप, है ना। और जिस तरह से अभी हुआ जो वहाँ पर, तो जगह और विराट जो है तनख्वाह लेकर जब घर की तरफ लौट रहा था तो रास्ता में बात गप सड़ाका करते हुए लौट रहा था। जगह हमें तौर पैत बैर कह हेलियो कि आप तनी तोय अब ढंगा निहर नाय कर, मैं तुक तोय सुनबे नहीं करे, है ना। और जगह बोलता है कि हम हमेशा से बोल रहे थे कि तुम इस तरह का हरकत मत करो, लेकिन तुम मेरा बात को नहीं समझ रहा था। आज जे जथी के हमारा डर हले सेटे भेले, है ना, और आज हमको जो चीज़ का डर था वही हो गया। तुम्हारे वजह से जो है वो हमको खरी खोटी जो है हमको सुनना पड़ गया। आप जो विवेक ठीने काम कर तब तोरा बूझे में आई, तो अब तुम जाओ विवेक के अंडर में काम करो, तब तुमको समझ में आ जाएगा। विराट की बुझे में आवत विवेक की कर लेते हमरा, है ना, क्या समझ में आएगा, विवेक क्या कर लेगा मेरा। जगह अरे कारखानों तोय लुरगर बजकल कर विराट, है ना, तुम काम में भी थोड़ा सा अच्छा से बात किया करो। विवेक ठीन काम करे के माने सगर घड़ी एक गोड़े ठाण रहे के निहर है ना। और विवेक के साथ काम करने का मतलब है कि हमेशा जो है हर समय जो है तुमको एक पैर में खड़ा रहना होगा। उस सार कामे के मामले एकदम काए हके, और विवेक जो है काम के मामले में एकदम काए है। हमार जिए नाय डाक दे हैं जे कि तोय ओकर ठीन ठठे पारबे, है ना। और मेरा जो है आत्मा कहता है कि तुम उसके साथ जो है नहीं टिक पाएगा। ये कौन बोलता है? जग्गा। तो विराट यह सार के तो सब करामत है जग्गा, है ना, और इसी का जो है करामत है। तो ये चौपतल जिनिस्वन की जानबे, है ना, तुम इस सब के बारे में क्या जानेगा।
उस आर सेठे के चमचा लागे। वो जो है ना सेठ का जो है चमचा है। नए देखबी 4 दिन में फोरमैन बन गेलक और तोरा की मिल लो आज तक, है ना। वो 4 दिन में फोरमैन बन गया और तुम इतना दिन से इस कारखाना में काम कर रहा है तो तुमको क्या मिला। बछर 10 एक से जे सुपरवाइजरी कर रहल हैं से आज तक हुए हैं, है ना। 10 साल से तुम इस कारखाना में सुपरवाइजरी कर रहा है और 10 साल से तुम वहीं है। तुम हमरा ओल्डिंगे करते करते जुग बीत गेलक, है ना। और हमको भी ओल्डिंग करते करते जो है जुग बीत गया, कई साल बीत गया। आँखी के रोशनी जाए लागल ई काम में, है ना। और आँख का रोशनी भी जो है ई काम में मेरा ख़त्म हो गया। जुदा जे जगह हो हुए हो और जहाँ का तहाँ ही हम लोग हैं अभी तक। जगह सेटा तो जायज है, मुदा कामों तो उस सोचा कर है ना। ये बात तो सच है, लेकिन काम भी तो वो ठीक करता है। विराट छाय करके बोलता है, बुझा है जैसे ओहे एगो मर्द है कारखाने, बाकी जन हिजड़ा लागत। और विराट बोलता है कि क्या उस कारखाना में वही मर्द है और बाकी सब क्या, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ क्या हैं, हिजड़ा हैं क्या। इस तरह का बात जो विराट बोलता है। सौसे दिन सुधे लेबरवन के खटते में सिराय दे हैं, है ना। और सारा दिन जो है वो लेबर सबको खटाने में ख़त्म कर देता है। कहीं के सेटेक मने सुरगुराए जे हाँ हाके कामे की जिनिस, ताकि ऐसा इसलिए करता है ताकि सेठ के मन में जो है उसके प्रति अच्छा विचार हो सके और सेठ जो है उसे प्रमोशन दे सके और कह सके कि इस कारखाना में यही एक अच्छा आदमी है। 17 गो शिकायत सौसे दिन दे है ऑफिसे, और 17 गो शिकायत जो है आदमी का ऑफिस में जमा कर देता है ताकि मेरे बुझाओ, ठीक है, ताकि जो है उसका जो है थोड़ा सा कद बढ़ सके। राखे नुनू के सरियाक हमार जोदी जोर चले तो इस सार के डिंगरली एक दिने गैर दो, है ना। और मेरा जो बस चलेगा ना तो इसको एक दिन जो है हम पता चला देंगे, समझ में इसको आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का बात। जगह हाँ ये बेतवन तो थोड़ बहुत हमरो खनके है, मुदा हमें करे की पारबे, है ना। और जगह भी बोलता है कि हाँ ये बात तो हमको भी समझ में आता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। विराट काहे हमें करेक नाय पारबे, करेक तो कते की करे पारी, मेंतुक तनी हम एकाय भेजा हूँ, है ना। करने का क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, हम जो हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। देख ही नाय सार विवेक दिन बा दिन की निहर तलियाले जा रहल है। और बोलता है कि नहीं देखता है कि विवेक जो है दिन ब दिन किस तरह प्रगति कर रहा है, ठीक है। ओकर एगो बुर्बक सोण भाई है, बुझे जे कोल्हू के बरद, है ना। और उसका जो है ना एक छोटा भाई है जो कि क्या है, बैल है, कोल्हू का बरद है। सौसे दिन खेते खुर खिया के खेती कर है ना। उसका छोटा भाई जो है दिन रात जो है खेत में क्या है खेती करता है। और उ सब दुइयो जनी मर्द बैसल बैसल तू भात, और वो दोनों जो अपना पति पत्नी है वो बैठे बैठे खाली खाते रहते हैं। विवेक के जते तनख्वाह होवा है सेटा उनकी अपन ऐस मौजे खर्च करा, है ना। और विवेक का जितना तनख्वाह होता है वो सब अपना जो है ऐस मौज में खर्च करते हैं। जगह तो शेखरे इतने नाजायज कैसे सहा है ना। तो जगह कहता है कि शेखर इतना नाजायज कैसे सहता है। विराट सहत ने तो की करत, ओकर कपारे गोदी रहते तबे नहीं, है ना। और सहेगा नहीं तो क्या करेगा, उसके पास इतना दिमाग रहेगा तब ना ये सब चीज़ सोचेगा। कहलियो तो विवेक एते घाखू रखे जे उस शेखर के अपन मुठे मोठियाए रखल है ना। और शेखर इतना चालाक है, चतुर है कि अपना भाई को जो है वो एक मुट्ठी में करके रखा है। कि मजाल जे शेखर विवेक से एको डेग आगू पीछ जीते, है ना। और क्या मजाल है कि उसका भाई जो शेखर है वो विवेक के आदेश के बिना आगे पीछे हो पाएगा, ठीक है। ये बात बोलता है विराट, किसके लिए,
तो शेखर के लिए। जग्गा ईटा तो सरासर नाजायज हके विवेक के सोझापन के ई तरी फायदा ना उठवल जाए, है ना। और जगह कहता है ये तो सरासर नाजायज है, शराफत का इस तरह से फायदा नहीं उठाना चाहिए। कितनों तो अपन भाई हके, और कितना भी है वो अपना भाई है। विराट है तो मेंतुक ईटा ओकरा के बुझवे है ना। है तो उसका भाई, लेकिन ये बात जो है उसको कौन समझाएगा। ऐसन है जे शोभिन आपन आपन स्वार्थे लागल हाथ, शोभिन लूटे कूटे के फेरे हाथ एक दोसर के, है ना। और सब जो है इस दुनिया में अपना अपना स्वार्थ में लगा हुआ है, सब अपना अपना लूटने में लगा हुआ है। लेकिन ये बात जो है वो शेखर को कौन समझाएगा। जग्गा केकरो बुझवे के काम हकै शेखर के, है ना। और अगर कोई शेखर को ये बात बताता तो अच्छा होता, है ना। केकरो बुझवे के काम है। फिर विराट कहता है एखन देखो हो कधियों बेसी भाई गेले हमार से बर्दाश्त नहीं होते, है ना। अभी देख रहे हैं विवेक को, लेकिन कभी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। चेहाई के देखी कललिया तो पिछोई फूचे गले बातें चीते, है ना। और चिहक के देखता है तो देखता है कि कललिया जो है वो पीछे ही छूट गया था, है ना। चल तनी कंठुआ भिगाए लो, है ना। कललिया का मतलब होता है जहाँ पर शराब उराब मिलता है, ठीक है, वो कललिया कहा जाता है। तो विराट कहता है कललिया तो पीछे ही रह गया, चलो थोड़ा सा कंठ भिगा लेते हैं। सरवा के आज ऐसे ही दिमाग खराब हो गया है ना। और आज मेरा वैसे भी क्या है, दिमाग जो है थोड़ा सा खराब हो गया है। जग्गा हाँ चलने, और जग्गा भी बोलता है कि चलो ठीक है। दुयो पेछू घुरहत पर्दा गिरे हैं, और दोनों जो है पीछे जो है कललिया की तरफ जाता है और पर्दा गिरता है। डाह नाटक के तीसरे और चौथे दृश्य को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।